आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो गोरक्षनाथ जी के आगे के श्लोक का वर्णन करेंगे कि उस श्लोक का अर्थ क्या होता है। गोरक्षनाथ जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। दूधाधारी परिधरी चित, इसका मतलब क्या होता है। दूधाधारी मत बन जाना, नहीं तो दूधाधारी को हमेशा यही ध्यान लगा रहता है किसके घर से दूध मिलेगा। लोग सोचते हैं दूध से सब ठीक हो जाएगा, पर तुम जो दूध पी रहे हो वह तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया है। गाय का दूध पियोगे ना, वह बनाया गया था बछड़ों के लिए। दूध की प्रकृति में व्यवस्था है कि बच्चों को मिले, जब तक बच्चे भोजन न पचाने लगे तब तक मिले। कोई पशु एक उम्र के बाद दूध नहीं पीता, सिवाय इंसान को छोड़कर। जो कोई ऐसा मान लेता है ना, दूधाधारी बन जाते हैं कि सिर्फ दूध ही पिएंगे और कुछ ना खाएंगे और कुछ ना पिएंगे, सिर्फ दूधाहारी, दूध का आहार ही लेंगे वो। तो दूध गाय का ही पिएंगे ना। तो गाय का दूध वो एक व्यवस्था है ईश्वर ने बनाई हुई कि बच्चा जब तक अपना भोजन स्वयं पचाने के काबिल नहीं हो जाता तब तक वो माँ का दूध पीता है। माँ का दूध वो माँ का एक खून का ही वो एक भाग है। माँ के खून से ही वो दूध बनता है, तो उस पर अधिकार उनके बच्चे का होता है। गाय के दूध का अधिकार बछड़ों को होता है। फिर दूधाहारी उन लोगों को एक चिंता पकड़ लेती है। और दूधाधारी भी कैसे कि सफेद गाय का दूध पिएंगे। फिर कोई गाय आएगी, नजर गाय को घूम घूम कर देखेंगे कि कहीं कोई काला, कहीं पर भी काला दाग तो नहीं, ये पूरी की पूरी सफेद ही है ना। वो सफेद गाय का ही दूध पिएंगे। तो ये और एक मुसीबत। और फिर दिन भर सोचना कि कहाँ से दूध आएगा, किस घर से दूध आएगा, सफेद गाय का ही आएगा ना। तो जब सहज मार्ग से, आनंद के मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। ईश्वर को पाना नहीं है, वो पाया हुआ ही है, पर जानना हमें बाकी है अभी। तो ईश्वर को जानने में बहुत ही आनंद के रास्ते से हम उसे जान सकते हैं। फिर इतनी विडंबना क्यों कर लेते हैं खुद के। ये खुद से ही कर लेते हैं ना। ईश्वर ने तो नहीं कहा, ईश्वर ने तो ये सारी प्रकृति में सब कुछ खाने के लिए बनाया है। ये सब ईश्वर ने नहीं कहा कि सिर्फ दूधाहारी बनो, फलाहारी बनो, उपवासी बनो। सिर्फ मानव बनाया है ईश्वर ने। मानव बनिए, मानव की तरह मानवता रखिए, दया, क्षमा, प्रेम, संभाव रखिए, समानता रखिए, कहीं भेद न आ जाए दृष्टि में, उनका ख्याल रखे। ये सब करना होता है, और कर हम कुछ और ही रहे तो ये और विडंबना हो जाती है। कपड़ों के सफेद होने से न तो दिल सफेद होता है, न सफेद दूध पीने से किसी की आत्मा शुभ्र हो जाएगी, मगर उलझने खड़ी कर लेते हैं लोग। अब सफेद कपड़े पहनने से अगर मन साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो सफेद कपड़े पहनने से कोई मन तो शुभ्र नहीं हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर सफेद हम दूध पिएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ईश्वर जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे, हम उसे जल्दी से जान लेंगे। खाने पीने के पीछे क्यों पड़ना जब ईश्वर हमारे ही अंदर है। हमारे सारे मन के दोष, विकार, संशय सब मिटते ही वो तो पूरे के पूरा हमारे ही अंदर उतरा हुआ है और हमें दिख जाएगा। फिर ये सब क्यों।
सफेद गाय का ही दूध पिएंगे। दोहने वाला सुबह सुबह ठंड से काँप रहा है। दूध दूह रहे हैं और वे दूधाहार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बड़ा पुण्य कर रहे हैं। अब जो भी आश्रमधारी है, मठाधारी है, कोई महात्मा है और वो दूधाधारी है, सुबह सुबह गाय दूहने वाला वो काँप रहा है ठंडी से, लेकिन सुबह सुबह ही दूध पीना है क्योंकि वो सिर्फ दूधाहारी है, तो वो काँप रहा है और दूह रहा है गाय को। और दूधाहारी वो दूध पीते हैं और मन में सोचते हैं कि मैं कितना पुण्य का काम कर रहा हूँ। हमारे लिए किसी को छोटी सी भी तकलीफ हो, ये कौन से पुण्य का काम है। दूधाधारी परिधरी चित, नागा लकड़ी चाहे नित। परिधरी चित मतलब कि उसका ध्यान दूसरे के घर में लगा रहेगा, किसकी गाय अच्छी है। सफेद गाय किसके पास है, जिसमें एक काली रेखा भी न हो। तो वो परिधरी चित, वो दूसरों के घर में झांकते रहेंगे कि किसकी गाय अच्छी है, किसकी गाय सफेद है, कहीं कोई काली रेखा भी तो नहीं उस गाय में। घूम घूम कर गाय को देखते रहते हैं। देखना हमें हमारे भीतर है, बाहर क्या देखते हो। तो जहाँ सच में ईश्वर को जानना है, देखना है, दर्शन करने हैं, वहाँ हम नहीं देख पाते। और बाहर जो हम ये आफत मोड़ लेते हैं, पूरा ध्यान हमारा वहीं लग जाता है, फिर वो ध्यान हमारे भीतर कैसे जाएगा। और वो जो कपड़े नहीं पहनते, उनको रोज लकड़ी चाहिए जलाने को। इससे कंबल क्या बुरा है, इससे कपड़े क्या बुरे हैं। अब नंगे हो गए तो लकड़ी जलाओ, यह तो और बड़ी हिंसा हो गई। लकड़ी जलाओ तो वृक्ष काटो, और उनका चित इसी में लगा रहता है कि लकड़ी मिलेगी कि नहीं आज। उनको 24 घंटे लकड़ी की धुनी चाहिए। आग में कितने कीटाणु मर रहे हैं, वृक्ष कटे, क्यों परेशानियां खड़ी कर रहे हो। अब जो दिगंबर लोग हो जाते हैं, क्या दिक्कत है कपड़े पहनने में। कौन से ईश्वर ने कब कहा है कि ईश्वर की राह में कपड़े अड़चन है। अब कपड़े नहीं पहनते तो दिन भर 24 घंटे उसे धुनी चाहिए, इसके लिए लकड़ी चाहिए। वृक्ष काटो, लकड़ी लाओ। और वो खुद तो लकड़ी लेने जाएगा नहीं, दूसरों को ही कहना पड़ेगा ना कि लकड़ी दे जाओ। तो ये हम हमारे किसी कारण के लिए हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, वो अच्छी बात तो नहीं है। कब ईश्वर ने कहा है कि कपड़े का त्याग कर दो। कौन से ईश्वर ने कहा है, कब कहा है। त्याग करना है हमारे अंदर के दोषों का, हमारे संशयों का, हमारे शंकाओं का, हमारे द्वेष, स्वार्थ, ईर्ष्या का, हमारे लोभ का। त्यागना कुछ और है और लोग त्याग कुछ और ही रहे हैं। गोरक्षनाथ जी कहते हैं सहज जीवन चाहिए, ये अब असहजता है। अब व्यर्थ की बातों की चिंता पकड़ी है कि लकड़ी मिलेगी आज कि नहीं मिलेगी, सफेद गाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जीवन को सरल बनाओ, जटिल नहीं। सहज बनाओ, साधारण बनाओ। व्यर्थ की बातों की चिंताएं अपने सिर पर मोल मत लो। कितने आनंद से, प्रेम से, समझ से हम इस जीवन को जी सकते हैं। फिर व्यर्थ की ये उलझने क्यों पाल लेते हैं। भोजन नहीं करेंगे, उपवास करेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, ऐसे ही दिगंबर रहेंगे और कुछ न खाएंगे, सिर्फ दूध ही पिएंगे।
ये तो अपने मन की बात है ना, जिससे हम दूसरों को कष्ट ही देते हैं, ना हमें इससे कुछ प्राप्त होगा। फिर ये उलझने क्यों सर पे लेनी है? जो मिल गया प्रसाद समझकर खा लो, जो मिल गया वो पी लो। जीवन में संतोष हो। क्या चाहिए जीवन के लिए? 2 रोटी ना। फिर इतनी सहज सरल सुंदर जिंदगी को असहज हम खुद ही बना देते हैं। कहाँ बाहर ढूंढने जाना है ईश्वर को? जो बाहर ढूंढने जाते हैं ईश्वर को, कभी मिला है किसी को? क्योंकि जब तक हम अंदर से नहीं समझते, जब तक हमने अपने ही अंदर उस ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, तब तक बाहर हमें सारा कुछ दूसरा ही दिखाई देगा, हमें वो ब्रह्म नहीं दिखाई देगा। जब हमने हमारे ही अंदर ईश्वर के दर्शन कर लिए, ब्रह्म के दर्शन कर लिए, ये जान लिया, इस सृष्टि का रहस्य जान लिया, ईश्वर का रहस्य पहचान लिया कि चारों तरफ वो ही वो है, वो अंतर चक्षु खुल गए। फिर अगर हम बाहर जाए तो हमें बाहर भी वो ब्रह्म ही दिखेगा, अंदर भी वो ही दिखेगा। पर जब तक हमारी वो आँख खुली ही नहीं है, तब तक बाहर सिर्फ और सिर्फ हम बाहर के दृश्य देखते हैं। उसमें हमें भगवान की मूर्ति तो दिख जाती है, पर उसमें परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो एक घूमना ही हुआ ना। पर जिस भी स्थिति में हो, जहाँ भी हो, वहाँ से शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ और भीतर देखने की कोशिश करो। जिसने स्वयं में ईश्वर को नहीं पाया, वो कभी भी ईंट पत्थर के मंदिर में ईश्वर को नहीं पा सकता। कितनी अद्भुत रचना है ईश्वर की, जो ये शरीर बनाया, ये देह बनाया, चित्त बनाया, मन बनाया। उनमें आत्म स्वरूप में वो ज्योति स्वरूप स्वयं विराजमान है हमारे अंदर। कितने अचरजों से भरी ये हमारी देह है, कभी अंदर उतर के देखो तो सही। ये बहुत एकाकी उड़ान है, स्वयं से स्वयं की यात्रा है ये। कहाँ पहुंचना है हमें? कहीं नहीं पहुंचना, स्वयं से स्वयं तक ही पहुंचना है। तो इसमें हम जो ये बाधाएं खुद जो खड़ी कर देते हैं ना, यही उलझन है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये हमारी खड़ी की हुई उलझन है। बाकी ये रास्ता तो बड़ा ही सीधा सरल और आनंदमय है। पर वो रास्ता कोई चुनता नहीं है। बाहर जाने के लिए सब तैयार रहते हैं, पर भीतर जाने को कोई तैयार नहीं होता। इसीलिए सत्य को हम देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, बस बाहर की चीज़ों में उलझे रहते हैं कि ये करेंगे तो ईश्वर मिल जाएंगे, वो करेंगे तो ईश्वर मिल जाएंगे। अरे ईश्वर कहीं खो गया है जो हम उसे ढूंढ लेंगे? खो तो हम गए हैं, इसलिए हमें अपने आप को ढूंढना है। ईश्वर तो हमारे अंदर है ही, वो कहीं खोया नहीं है कि हम उसे बाहर ढूंढने जाए। हम खो गए हैं, तो हमें स्वयं को ढूंढना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को ढूंढ के अंदर भीतर उतारना है। बहुत एकाकी उड़ान है ये।
जब धीरे 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 अभ्यास होने लगता है ध्यान का, तो वो इंसान भीड़ में भी अकेला हो जाता है। वो अपनी ही धुन में, अपने ही भीतर आनंद मग्न वो रहता है। सिर्फ हमें मालूम भर पड़ता है कि वो हमारे बीच में है, पर वो हमारे बीच में रहकर भी वो अलग ही रहेगा, क्योंकि वो उनका शरीर सिर्फ हमारे बीच में है, बाकी उनका सारा ध्यान, उनकी सारी ऊर्जाएं समेट के वो अंदर की ओर है, भीतर जी रहा है, वो आनंद में जी रहा है। तो गोरक्षनाथ जी सहज बनने को कहते हैं इस श्लोक के द्वारा, कि सहज बनो, सरल बनो, व्यर्थ की बाधाएं खुद मत खड़ी करो। क्यों उलझते हो जब सुलझा हुआ रास्ता सामने है? तो फिर क्यों अपने आप कंटकों पर पैर रख के पैरों को छलनी करने पर तुले हो? तो दुधाधारी परिधरी चित, नागा लकड़ी चाहे नीत, इनका ये अर्थ होता है। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।